वर्ल्ड वॉर 2 कहानी की शुरुआत में एंड्रिया कॉलिंस को दिखाया जाता है, जो कि एक टाइम ट्रैवलिंग ऑपरेटर है, यानी कि ये वो वक्त है जब टाइम ट्रैवलिंग संभव है। और अब एंड्रिया कॉलिन किसी भी कीमत पर पास्ट में जाकर वर्ल्ड वॉर 2 को रोकना चाहती है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था जब से लेकर अब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से 60 मिलियन लोगों की जान जा चुकी है। और अब वो पास्ट में ट्रैवलिंग करके वो जरूरी एक्शन लेना चाहती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो ही ना और आज की दुनिया में पूरी तरह पीस हो, जो कि उसे पास्ट में ट्रेवल करने के लिए मना करती है, क्योंकि इसमें उसकी जान का खतरा है। पर एंड्रिया अपनी जान की परवाह नहीं करती। वो चाहती है कि कई लोगों की जिंदगी बचा सके, भले ही उसकी जान क्यों ना चली जाए। और अब वो अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाती है, जिसमें वो डोल्फ हिटलर के घर में एंटर करेगी और उसे खत्म कर देगी। लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास मात्र 24 घंटे होंगे, क्योंकि वो वहाँ पर उसकी हाउसकीपर बनकर जाएगी और 24 घंटों में अगर उसने अपना प्लान को अंजाम नहीं दिया तो वो असली हाउसकीपर घर में आ जाएगी। हालांकि इसमें उसकी ज़िंदगी का रिस्क है, लेकिन अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो वो पूरी तरह से आज के वक्त को बदल देगी। वर्ल्ड वॉर 2 कभी होगा ही नहीं, लाखों लोगों की जान बच जाएगी और टाइम ट्रेवलिंग करके पास्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी। ये वो जगह है जहां पर हिटलर का जन्म हुआ था। टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसको वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। किसी तरह वो अपने आप को संभाल लेती है। उसके पास एक बैगर आती है, वो उसको कुछ पैसे देकर आगे निकल जाती है। तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है, मैंने पहले कभी इस एरिया में तुम्हें नहीं देखा, तुम कौन हो? एंड्रिया घबराती नहीं है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसकी बातों का जवाब देती है। वो उसे कन्विंस कर लेती है कि वो यहीं कहीं आसपास रहती है। उसके बाद एंड्रिया यहाँ से आगे बढ़ती है और उसके घर के बाहर पहुँच जाती है, जिस घर में अडोल्फ हिटलर रहता है। ये वो वक्त है जब अडोल्फ हिटलर एक छोटा बच्चा होता है। एंड्रिया घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अडोल्फ हिटलर के पिता से होती है। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव। अडोल्फ हिटलर के पिता जब एंड्रिया को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम 2 दिन बाद आना था, तुम 2 दिन पहले कैसे आ गई? एंड्रिया कहती है, मैंने जॉब के पिछले सारे काम खत्म कर दिए हैं, इसलिए 2 दिन पहले मैं यहाँ पर पहुँच गई और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। एडोल्फ हिटलर के पिता कहते हैं कि तुम्हारा काम इस घर में खाना बनाना और सफाई होगी। ये सुनकर एंड्रिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो एडोल्फ हिटलर का जो छोटा बच्चा है उसकी केयर का मौका नहीं मिलेगा। इससे उसका पूरा प्लान बिगड़ सकता है। वो एडोल्फ हिटलर के पिता से पूछती है, बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? वो उसे क्रिस्टीना से मिलाते हैं, जो कि बच्चे का यानी एडोल्फ हिटलर का ध्यान रखने के लिए रखा गया है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मेरे पहले बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई और इसका कारण मेरी पत्नी थी, जो कि मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं थी। और अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, मैं अपने बेटे को हर तरह की सुरक्षा देना चाहता हूँ। एंड्रिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी। वो एडोल्फ हिटलर को कैसे मारेगी, जो कि एक छोटा बच्चा है जिसे मारना बहुत आसान था। रात को जब सब सो जाते हैं तो एंड्रिया उठती है और अपने तकिए को लेकर नीचे चली जाती है, जहाँ पर एडोल्फ हिटलर होता है। पर जब वो उस बच्चे को देखती है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार शुरू हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि उसे हिटलर को मारना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस वक्त में वो मासूम बच्चा था। लेकिन अगले ही पल वो सोचती है कि हिटलर की वजह से लाखों लोग मारे गए थे, इसलिए वो पिल्लो लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और तभी वहाँ पर हिटलर की मॉम आ जाती है, जो देखती है कि एंड्रिया के हाथ में पिल्लो है और वो हिटलर की तरफ बढ़ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो एडोल्फ हिटलर की मॉम से कहती है कि वो एडोल्फ हिटलर को देखने आई थी, वो ठीक से सो रहा है या नहीं। उनको उस पे शक हो जाता है, वो उसको चेक करती है, हिटलर सो रहा है। पर वो अगले ही पल रोना शुरू कर देता है। एंड्रिया उसे उठा लेती है और उसे एक माँ की तरह प्यार करना शुरू कर देती है। हालांकि वो हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो ऐसा नहीं करना चाहती, पर इस वक्त उसके अलावा इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। हिटलर के पिता ने उसे हिटलर को टच करने के लिए मना किया था, लेकिन अब उसने हिटलर को उठा लिया है। हिटलर की मॉम को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कोई दूसरी लेडी हिटलर को एक माँ की तरह उसके बच्चे को प्यार कर रही है। और अब एडोल्फ हिटलर सो जाता है,
जिसके बाद एडोल्फ हिटलर को रखकर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें दूसरे कमरे से आवाज भी आती है जिसमें एडोल्फ हिटलर के पिता होते हैं, जो कि क्रिस्टीना के साथ बेबी सिटर के साथ होते हैं। दरअसल क्रिस्टीना के साथ उनका अफेयर चल रहा है। एडोल्फ हिटलर की मॉम को ये बात पता है, मगर वो इन सभी बातों को नजरअंदाज करती है। अगली सुबह एंड्रिया के सामने एडोल्फ हिटलर के पिता है और वो एंड्रिया से पूछते हैं कि आज एक लाइव परफॉर्मेंस है, क्या तुम मेरे साथ परफॉर्मेंस देखने चलोगी। एंड्रिया मना कर देती है क्योंकि उसके पास मात्र 48 घंटे हैं, जिसमें से कुछ घंटे बीत चुके हैं और अब कुछ घंटों के बाद यहाँ पर वो लेडी आ जाएगी जिसे दरअसल में इस घर के काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है। इसे अपने काम खत्म करने होंगे, इसलिए वो कह देती है मेरी तबीयत खराब है, आप क्रिस्टीना को अपने साथ ले जाए। और वो क्रिस्टीना से पूछते हैं। क्रिस्टीना बिना सोचे समझे उन्हें हाँ कह देती है। एंड्रिया अब खुश है क्योंकि अब उसका मिशन पूरा हो सकता है और वो जल्दी से जल्दी एडोल्फ हिटलर को मारकर अपना मिशन खत्म करके यहाँ से निकलना चाहती है। रात को लाइव परफॉर्मेंस में निकलने से पहले क्रिस्टीना एंड्रिया से कहती है कि तुम्हें एडोल्फ हिटलर का ध्यान रखना होगा। अगर उसे कुछ भी हुआ या उसे खरोच भी आई तो उसके पिता तुम्हें सजा देने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। एंड्रिया क्रिस्टीना से पूछती है क्या तुम एडोल्फ हिटलर के पिता के साथ इसलिए रिलेशन में हो कि तुम उनसे डरती हो। क्रिस्टीना कहती है नहीं, उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया है, इसलिए मैं उनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। अति वो ये भी बताती है कि जो उनकी वाइफ कैलरा है वो भी पहले उनकी हाउसकीपर थी, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। एंड्रिया ये सब जानने के बाद शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो अपना फोकस अपने काम अपने मिशन पर रखती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हिटलर को मारना चाहती है। एंड्रिया पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुकी है कि वो क्या करे। एक तो वो उस बच्चे को मार नहीं पा रही और साथ ही वो उसे जीने भी नहीं देना चाहती क्योंकि उसकी वजह से भविष्य में लाखों लोगों की मृत्यु होने वाली है। उसी शाम को एडोल्फ हिटलर के घर में कुछ गेस्ट आते हैं और वो उन्हें अटेंड करने में बिजी होते हैं और उस वक्त एडोल्फ हिटलर पूरी तरह अकेला होता है और एंड्रिया के पास इससे सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आ सकता। वो एडोल्फ हिटलर को अपनी गोद में उठाती है और घर से निकल जाती है। वहीं एडोल्फ हिटलर के पिता को दिखाया जाता है और वो क्रिस्टीना से कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर को यहाँ लाओ। और जब क्रिस्टीना कमरे में जाती है तो वो वहाँ नहीं है। क्रिस्टीना विंडो से बाहर देखती है तो उसे एंड्रिया दिखती है जो एडोल्फ हिटलर को अपने साथ तेजी से कहीं ले जा रही होती है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन इससे पहले वो उस तक पहुँचती एंड्रिया एक ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है जिसके नीचे पानी होता है और वो एडोल्फ हिटलर को लेकर उस पानी में कूद जाती है। क्रिस्टीना ये देखकर डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि उसने अपनी आंखों से एडोल्फ हिटलर और एंड्रिया के खात्मे को देखा है। वहीं पर एक लेडी होती है जो अपने बच्चे को बेच रही होती है। क्रिस्टीना उससे उसका बच्चा खरीद लेती है और एडोल्फ हिटलर के पिता के पास ले जाती है जहां पर वो सबको अपने बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन जब वो ध्यान से अपने बच्चे को देखते हैं उन्हें कुछ शक हो जाता है, पर फिलहाल वो इस बारे में कुछ नहीं कहते। पर अब 48 घंटे हो चुके हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एंड्रिया के साथी होते हैं। वो उसकी ब्रेवरी के लिए, उसके सैक्रिफाइस के लिए कुछ देर के लिए साइलेंस रहते हैं। दरअसल 48 घंटे बीत जाने के बाद भी भविष्य में कुछ नहीं बदला। जिस जिप्सी के बेटे को एडोल्फ हिटलर के पिता ने पाला था, भविष्य में वही एडोल्फ हिटलर बना, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और लाखों लोगों की जान भी गई। इसका मतलब ये है कि किसी भी कीमत पर भविष्य को बदला नहीं जा सकता।